का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 37 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर सा ये नेक डिज़ाइन है। आप 10 मिनट में इस नेक डिज़ाइन को बना सकते हैं कटिंग करके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अस्तर के कपड़े के ऊपर इसकी कटिंग करनी है। आप अपने साइज़ के हिसाब से बैक पार्ट को कट कीजिएगा। मैं यहाँ पर 37 साइज़ का बैक पार्ट कट कर रही हूँ। आपको अपने साइज़ के हिसाब से डीप नेक का मेजरमेंट लेकर बैक पार्ट को कट कर लेना है। टोटल लंबाई 14.5 इंच ली है, 13.5 लेंथ मुझे तैयार रखनी है। डीप नेक के हिसाब से शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल 4.25 इंच, चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। 37 साइज़ का चौथा भाग होगा 9.25 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर बैक पार्ट का मार्किंग करेंगे। 1.25 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो मार्किंग यहाँ पर मेरी पूरी हो गई है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो अस्तर के ऊपर मैंने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब हमें इसे मेन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लेना है। मेन फैब्रिक पर कट करने के बाद गले का मेजरमेंट लेंगे। गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 2.5 इंच की ली है। आप छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो आप 2 से 2.25 इंच ही लीजिएगा। गले की लंबाई मैंने अपने हिसाब से 11 इंच ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। नीचे से 3 से 3.25 इंच तक आप ले सकते हैं। और आपको ना इस तरह से डिज़ाइन ड्रॉ करना है। ये देखिए, तो बहुत ही सुंदर लगेगा ये नेक डिज़ाइन बनने के बाद में। सिंपल आपको इस तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है। आपको इसकी लंबाई कितनी रखनी है, चौड़ाई कितनी रखनी है, वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर देखिए मैंने मार्किंग कर दी है। अब इसे कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद में हमें इसे पेपर पेस्टिंग पर ड्रॉ कर लेना है। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो आप इसे मेन फैब्रिक के साथ में ही सिलाई लगाकर पलट लीजिएगा। और अगर पेपर पेस्टिंग लगाएंगे तो इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। गले के जो बीच वाला पैटर्न था उसे ही मैंने पेपर पेस्टिंग पर रख करके इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। और अब आपको बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद में देखिए क्या करेंगे, अब हम अस्तर वाला पार्ट लेंगे। अस्तर वाले पार्ट के ऊपर आपको पेपर पेस्टिंग को या तो प्रेस करके चिपका लेना है या फिर सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप सिलाई लगा रहे हैं तो दोनों तरफ पेपर पेस्टिंग की सिलाई लगाइएगा, जिससे कि पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के साथ में अटैच हो जाए। तो मैंने यहाँ पर एक तरफ से इसकी सिलाई लगा दी है। अब हमें दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों तरफ अच्छे से सिलाई लगा दी है। अब आपको क्या करना है, बीच में से एक्स्ट्रा जो पेपर पेस्टिंग है इसे कट करके निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को कट कर दिया है। अब हमें लेना है मैन फैब्रिक। मैन फैब्रिक को हम सीधा करके रखेंगे और पेपर पेस्टिंग वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे। दोनों तरफ से बराबर करते हुए हमें इसे पिन के साथ में अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर पिन लगा दी है। अब हमें एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगानी है। तो जैसा मैंने गले का पैटर्न बनाया हुआ है, गले के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमें सिलाई लगानी है। तो जहाँ पर भी आप गले को शेप देने के लिए मशीन को रोकेंगे, वहाँ पर मशीन की सुई आपको बीच में रखना है, जिससे कि गले का डिज़ाइन अच्छे से बन पाएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करके निकाल देना है। तो मैंने बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है और पूरे गले पर आपको छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ये कट्स लगाने से आपका नेक अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कट्स लगा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इसे पलट करके सीधा कर लेना है। पलटने के बाद आप हाथों से फिनिशिंग कर लीजिए या फिर इस पर प्रेस लगा दीजिए, जिससे कि नेक हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो शेप है वो कितना अच्छा लग रहा है। तो इसे आपको अच्छे से फिनिशिंग कर देनी है, उसके बाद ही आपको सिलाई लगानी है। अब हमें इसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। गले को अच्छे से सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। नीचे जो अस्तर का फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ नहीं दिखना चाहिए और गले को अच्छे से फिनिशिंग देते जाना है। अगर अंदर की तरफ गला दबा हुआ है, अंदर कपड़ा दबा हुआ है, तो आप हाथों से इसे बाहर की तरफ निकाल लीजिए। ये देखिए सिलाई मैंने लगा दी है। इसके बाद में हमें क्या करना है, बाहर की तरफ से सिलाई लगा देनी है। कपड़े को हाथ से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से।
तो देखिए चारों तरफ से मैंने इस पे सिलाई लगा दी है। इसके बाद में हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा बाहर की तरफ आ रहा है इसे आपको कट करके निकाल देना है। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, बैक डॉट लगा देंगे। तो अच्छे से आपको कपड़े को सेंटर तक फोल्ड कर लेना है और 4 से 4.5 इंच की लंबाई में आपको दोनों ही तरफ कमर में डॉट लगा देनी है। कमर में डॉट लगाने के बाद में हमने लगानी है कमर पट्टी। तो कमर पट्टी यहाँ पर 1.5 इंच की तैयार कर लेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें पट्टी को इस तरह से अटैच कर देना है और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई आपको ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। तो देखिए मैं इसके ऊपर ना लेस अटैच कर रही हूँ। अगर आपको लेस नहीं लगाना है तो ये नेक डिज़ाइन ऐसे भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। लेस लगाने के लिए देखिए हमें क्या करना है, कमर के यहाँ से ऊपर की तरफ 3 से 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है और यही मार्किंग आपको दूसरी तरफ भी ले लेनी है। मार्किंग लेने के बाद में आपको लेस लेनी है। जो भी लेस आपके पास होती है आप वो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर बिल्कुल प्लेन लेस थी जो इस ब्लाउज़ डिज़ाइन के साथ बहुत ही अच्छी लग रही है। मैंने यहाँ पर ये लेस को अटैच कर दिया है। तो यहीं तक हमें लेस को लगाना है, फिर नीचे की तरफ हम अलग से लगाएंगे। तो जो मार्किंग की है, मार्किंग के नीचे से आपको लेस को अटैच करना है और लेस के दोनों कॉर्नर पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों तरफ से अच्छे से लेस को अटैच कर दिया है। अब नीचे वाली लेस लगाने के लिए आपको कमर से शुरू करना है लेस को लगाना, जैसे मैंने मार्किंग की थी। तो लाइन को थोड़ा सा ना ऐसे लहराते हुए आपको ड्रॉ करना है जिससे कि शेप बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो मैंने नीचे वाले पार्ट पर ही लेस अटैच की है। आप चाहे तो एक लेयर कमर के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से लेस को अटैच करना है और लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी आपको सिलाई लगा देनी है। तो लेस लगाने से जो डिज़ाइन का लुक है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो अगर आप सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी डिज़ाइन को रख सकते हैं और लेस लगाना चाहें तो इस तरह से लेस लगा सकते हैं। लेस लगाने के बाद में अब मैं यहाँ पर लटकन तैयार कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल लटकन बनाकर डोरी के साथ में अटैच कर रही हूँ। चौकोर पीस में आपको कपड़ा कट कर लेना है और जो भी लटकन आप बनाना चाहते हैं, डिज़ाइनर या सिंपल, उस तरीके से आप बना करके इस पे लगा सकते हैं। कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से पक्की सिलाई यहाँ पर लगा देनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर लटकन बना ली है। एक लेयर इसके ऊपर और अटैच कर देंगे। गले के अब मैं यहाँ पर लटकन तैयार कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल लटकन बनाकर डोरी के साथ में अटैच कर रही हूँ। चौकोर पीस में आपको कपड़ा कट कर लेना है और जो भी लटकन आप बनाना चाहते हैं, डिज़ाइनर या सिंपल, उस तरीके से आप बना करके इस पे लगा सकते हैं। कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से पक्की सिलाई यहाँ पर लगा देनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर लटकन बना ली है। एक लेयर इसके ऊपर और अटैच कर देंगे। गले के यहाँ से 2 इंच का गैप रखते हुए आपको डोरी को अटैच कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर हमने पक्की सिलाई लगानी है और इसी के साथ ये नेक डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।